हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब आइए सेकंड में देखते हैं। सेकंड में अभी ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है, लेकिन साथ में कुछ गिवन है। गिवन क्या है? ये जो आपका वाई ओ ड्रा किया गया या जेड ओ ड्रा किया गया, ये पूरे इस एंगल के बाइसेक्टर लिखोगे कि गिवन हियर वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एंड जेड। अगर बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लो। बाइसेक्टर मीन्स ये हो गया कि ये जो एंगल है ये और ये एंगल, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल। तो मैंने सपोज कर लिया कि दिस x, तो ये भी कितना होगा? x होगा। और अगर ये y है तो ये भी कितना होगा? y होगा। याद रखिए, क्यों? क्योंकि भाई आपके क्वेश्चन में गिवन था कि YO और ZO बाइसेक्टर, तो x इधर x से मान ले, रेड से मैंने किया और ये टोटल कितना दिया था? 54। समझ में आ गया? तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा, बस सीधा लिखा फ्रॉम फिगर। फ्रॉम यही निकालना है, फ्रॉम फिगर। तो फ्रॉम फिगर से आपने सबसे पहले इसको लिख x प्लस एक्स यानी 2x इक्वल कितना आ जाएगा? 54। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया x इक्वल 2 जा 4 और 2 7 जा 14 यानी 27 डिग्री। यानी ये छोटा सा जो x आया है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 27 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई? निकालना क्या था? O Z Y, ये एंगल निकालना। तो पहले काम कर लो। देखो ये पूरा ट्रायंगल है, पूरे बड़े से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल x y z, ये पूरा x हो गया, ये पूरा y हो गया, ये पूरा z हो गया। सबका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। इसकी वैल्यू पता है, आपने ऐसे लिख दिया x प्लस वाई प्लस z। x की वैल्यू पता थी, यहाँ एंगल आप लिखिएगा इसका टू कितना लिखो? 180 डिग्री। x की वैल्यू पता थी आपको 62। पूरी y की वैल्यू कितनी थी? 54 थी। z की वैल्यू नहीं पता तो z निकाल लेते हैं। z इक्वल टू क्या लिखोगे? 180। इन दोनों को पहले ऐड कर दो तो कितना आएगा? 116 आएगा। इन दोनों को उधर भेजो तो एंगल z इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 160। ये 116 कैसे लिखा? समझ में आ गया कि भाई दोनों को ऐड करो, 4 2 6 आ गया और 6 5 11, तो उधर गया माइनस हो गया। तो एंगल z की वैल्यू क्या आ गई? और एंगल z यहाँ है क्या? y प्लस y है, तो यानी 2y आ गया। तो कि भाई देखो z को मैंने लिख दिया y प्लस y 2y, तो 2y इक्वल जो सॉल्व करोगे यहाँ कितना आएगा? 66 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करके देखो भाई, 0 माइनस 6 सॉरी 4 आएगा 64। 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 32 डिग्री आ गई। यानी इसकी जो y की वैल्यू आई है सिर्फ इतनी, कितनी आ गई? 32 आ गई। ये जो हुआ आपका ये 32 डिग्री हो गई, तो ये भी कितना होगा? 32 होगा। अब हमें भाई इस ट्रायंगल की बात करनी, ये 27 है और ये कितना है? 32। तो अब आगे देखो, मैं लिख रहा हूं ये, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आगे तो आप लिख रहे हो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, क्योंकि एक वैल्यू इसकी निकालनी थी तो एक तो निकल आया। आपने y इक्वल 32 निकाला तो y इक्वल 30 मींस क्या? o z y, ये पता चल गया। तो एक तो आपको सॉल्व हो गया कि एंगल o z y इक्वल टू y इक्वल टू 32। अब दूसरा इस ट्रायंगल, मुझे ये भी एंगल निकालना है, तो आपने लिखा ट्रायंगल o y z। तो एंगल देखो, ये एंगल ये पूरा x कितना था? 27 डिग्री था, प्लस ये एंगल कितना आपने निकाला है? 32, और प्लस दिस एंगल इट मींस a, ये क्या है? y o z इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्योंकि भाई ये सारे इंटीरियर एंगल तो है, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल देखोगे तो 180 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो तो 7 2 9 3 2 कितना? 5, 59 डिग्री आ गया, प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180। तो ओनली YOZ क्या आ गया? 180 डिग्री
-59 डिग्री। यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसको भाई सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल YOZ इक्वल टू क्या है, 10 - 9 1 डिग्री आ गया, 7 - 5 2 आ गया, तो 121 डिग्री आया। दो ही चीज को निकालना था, एक ये निकालना था जो मैंने बता दिया 32 आएगा, और इसकी वैल्यू निकालनी थी तो वो मैंने बता दिया कितना है 121। समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है थर्ड, क्योंकि इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताने थे आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीसरा वाला देखते हैं क्या है। वो ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये जो AB है इस D के क्या है पैरेलल। तो भाई जब पैरेलल होता है तो कुछ प्रॉपर्टी मैंने बहुत पहले वीडियो अपलोड किया है। एक ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उस रूल के हिसाब से देखते हैं इस क्वेश्चन में। भाई ये और ये पैरेलल पहले से दिया था। आपका जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये है पूरा, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। ये गिवन था इतना कि AB और D पैरेलल, ये निकालना था। तो जब ये अगर है आपको यही निकालना, देखो DCE ये निकालना है आपको, तो ये तब पता कर पाओगे जब इस ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो तीसरा निकाल सकते हो। तो इसको पहले पता करना होगा। तो ये एंगल क्योंकि AB और D कैसे थे पैरेलल थे, इसको सपोज कर लो मैंने X मान लिया और इसको Y मान लिया। तो जो निकालना है वो क्या निकालना है, DCE निकालना है, यानी Y निकालना है। तो X को हम ऐसे लिख सकते हैं इस फिगर से, क्यों, फ्रॉम दिस फिगर X इक्वल कितना लिखोगे 35। किस रूल से, आगे लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि भाई ये और ये लाइन कैसी थी पैरेलल थी। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो ये और ये एंगल किस रूल से इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x इक्वल तो मिल गया मुझे 35। अब जब x की वैल्यू 35 मिल गई, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए 53 डिग्री प्लस y प्लस 35 इक्वल कितना आना चाहिए 180। किस रूल से, अभी यहाँ बताया आपको, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, या ट्रायंगल यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया। तो ये y की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, इन दोनों को पहले ऐड कर लो। तो 538 और 538 88 हो गया। तो जब उधर ले जाओगे तो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, तो y इक्वल कितना आ गया 10 माइनस 8 2 हो गया, और ये हो गया कितना 17 माइनस 8 तो 92 आ गया। यानी y की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई 92 आ गई। इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, तो ये आंसर हो गया मेरा 92। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस वीडियो से ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू।